हेलो दोस्तों, मैं बायो विद बिलियन से आज हम लोग अपने फाइलम की सीरीज़ में नेक्स्ट फाइलम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। आइए देखते हैं कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के ऑर्गेनिज्म किस तरह के फीचर्स रखते हैं। पहला तो जो इनका फीचर है वो हैबिटेट से रिलेटेड है। दे आर फ्री लिविंग एंड एंडोपैरासिटिक मोस्ट इन वर्टिब्रेट्स। अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोपैरासिटिक यानी जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस है, इसके जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग रहते ही हैं, ठीक है। बट जो मेन इनमें है, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एंडोपैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं, यानी कि वो दूसरे जैसे मेनली यहाँ पर वर्टिब्रेट्स दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं, उनकी बॉडी के अंदर ये पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं और जो भी न्यूट्रिशन वो वर्टिब्रेट्स लेते हैं, उसी न्यूट्रिशन का कुछ हिस्सा लिक्विड फॉर्म में ये ग्रहण करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं या एक्वायर करते हैं। नेक्स्ट को हम बात करते हैं, सिमेट्री इज बायलेटरल। यानी अभी तक हमने देखा कि या तो जैसे स्पंज जो थे, पोरीफेरंस थे, वो एसिमेट्रिकल थे, फिर कुछ रेडियल सिमेट्री गया है, ठीक है। अब कुछ बायरेडियल थे। ये कैसे हैं? ये बायलेटरल हैं, यानी इनको किसी एक प्लेन से डिवाइड करने पर ये दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और वो दोनों इक्वल हाफ राइट एंड लेफ्ट मिरर इमेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनकी सिमेट्री फर्स्ट टाइम ये किंगडम या एनिमल डेवलपमेंट में फर्स्ट टाइम ये ऐसे फाइलम है जिसमें कि बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। उसके बाद उनका बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? ऑर्गेन लेवल है, ठीक है। फिर ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ये कंप्लीटली ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अभी तक क्या थे? अभी तक ट्रिप्लोब्लास्टिक उतने नहीं थे, ज़्यादातर क्या थे वो आपके बाई डिप्लोब्लास्टिक थे, है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी यहाँ पर एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है और आपकी एंडोडर्म भी है, यानी यहाँ पर मेसोडर्म प्रेजेंट है। फिर आते हैं मस्कुलर सिस्टम ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन, जो आ गया। सर्कुलर एंड ऑब्लिक्यू मसल लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस, यानी इनकी बॉडी की जो एपिडर्मिस होती है उस पर सर्कुलर मसल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्कुलर एंड ऑब्लिक्यूल मसल लेयर कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती हैं? तो वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। या तो एब्सेंट होगा कंप्लीटली या इनकम्प्लीट फॉर्म में होगा, जिसमें एनस नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर क्या है, ये पैरासिटिक फॉर्म में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो ये दूसरे एनिमल से ही उनके एब्जॉर्ब फूड को ही ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इनको खुद डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर है स्केलेटल, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनमें भी एब्सेंट होता है। अब हम चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सकर्स और हुक्स प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट इन पैरासिटिक फॉर्म। जैसा कि हमने कहा कि इनमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक फ्री लिविंग जो फ्री घूमते हैं और दूसरे होते हैं पैरासिटिक। तो अब कोई पैरासिटिक नेचर का जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको अपने होस्ट के अंदर चिपकने के लिए कुछ सकर या हुक चाहिए होंगे, तो उनमें सकर्स और हुक प्रेजेंट होते हैं। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन थोड़ा सा इनमें डेवलप्ड होता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम इनमें बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, फर्स्ट टाइम ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। अब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन प्रेजेंट ओनली इन फ्री लिविंग फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ही सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होगी, जो पैरासिटिक फॉर्म है उनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका मोस्टली ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। अब फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा है? इंटरनल है, बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। इससे पहले टीनोफोरा में क्या था, वो फर्टिलाइजेशन था वो एक्सटर्नल था। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से होता है। बट फ्री लिविंग फॉर्म जो होगी प्लेटीहेल्मिन्थेस की, उनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, बट जो पैरासिटिक फॉर्म होगी उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, यानी उनमें लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। जैसे टीनिया हो गया है ना, फेशियोला हो गया, उनमें क्या होगी, लार्वल स्टेज प्रेजेंट होगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है प्लेनेरिया।
प्लेन एरिया क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्लेन एरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका आता है आपका फेशियोला हेपेटिका, अगर हम स्पीसीज की बात करें तो इसका नाम होता है लीवर फ्लूक, दूसरा। फिर तीसरा एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं ब्लड फ्लूक। फिर आता है टीनिया, जो जिसे स्पीसीज सोलियम जिससे हम बोलते हैं, इसका नाम होता है ह्यूमन टेपवर्म। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इकाइनोकोकस, जो कुत्तों की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डॉग टेपवर्म। एक बात और मैं बताऊंगा, इसको हम प्लेटी हेलमिंथिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी फ्लैट होती है, यानी चपटी होती है, ठीक है ना, तो उसमें डॉर्सल और वेंट्रल साइड आसानी के साथ में दिख सी होती है, राउंड शेप की नहीं होती। तो ये आते हैं प्लेटी हेलमिंथिस में, और ये अनसेगमेंटेड होते हैं, इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट में डिवाइड नहीं होती है। आज के लिए इतना, फिर कल हम लोग नेक्स्ट फाइलम पे बात करेंगे। थैंक यू।